हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मैगज़ोन पर। और आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं कि कंडीशन ऑफ परफेक्ट ट्रस्ट जो होती है m इज इक्वल टू 2j-3 वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि किसी ट्रस्ट की कि भाई कोई ट्रस्ट होता क्या है, तो ट्रस्ट को अगर मुझे डिफाइन करना है तो ट्रस्ट एक्चुअली कनेक्शन होता है कई सारे मेंबर्स का। ठीक है, इसमें कई सारे मेंबर्स को अटैच किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे से, मेनली टू सपोर्ट अ लोड। किसी पर्टिकुलर लोड को सपोर्ट करने के लिए हम मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और उनके कनेक्शन से एक जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रस्ट। तो बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग मेंबर्स विद ईच अदर इन ऑर्डर टू मेनली सपोर्ट अ लोड, किसी पर्टिकुलर लोड को सपोर्ट करने के लिए। अब यहीं पर एक आता है टर्म परफेक्ट ट्रस्ट। तो अगर हम लोग बात करते हैं परफेक्ट ट्रस्ट की, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं परफेक्ट ट्रस्ट की, तो परफेक्ट ट्रस्ट हमारा वो ट्रस्ट है जिसमें जस्ट इनफ नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं ताकि हम उसे इक्विलिब्रियम में रख सके। ठीक है, तो अगर हम लोग परफेक्ट ट्रस्ट की बात करें तो यहां पर जस्ट इनफ नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, इनफ नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे ताकि हमारा जो ट्रस्ट है वो इक्विलिब्रियम में रह सके। ठीक है, ताकि वो हमारा इक्विलिब्रियम में रह सके। अब यहां जो हमारी कंडीशन होती है m इज इक्वल टू 2j-3, ये कैसे ऑब्टेन होती है ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें कि एक पर्टिकुलर ट्रस्ट में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं तो उसको हम लिख रहे हैं m, तो नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, ये हो गया m। j हमारा होता है नंबर ऑफ जॉइंट्स। भाई ये जो मेंबर्स हैं ये हमारे कनेक्टेड भी होते हैं और जिस पॉइंट पर इनका कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं जॉइंट। ठीक है, और अगर हम बोल रहे हैं कि एक ट्रस्ट परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट ट्रस्ट, तो परफेक्ट ट्रस्ट के लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट होना चाहिए। स्टैटिकली डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ अननोन्स हो हमारे पास, जितने नंबर ऑफ अननोन्स हो उतनी ही यहां पर हमारे पास यूजफुल इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस या नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे नंबर ऑफ अननोन से ज्यादा हो जाए, मतलब सॉरी नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो जाए, ऐसे कंडीशन में उसे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग परफेक्ट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट। क्लियर? तो एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट में नंबर ऑफ अननोन्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहां पर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर है, और आपको पता है कि हमारा एक जो ट्रस्ट होता है वो एक तरफ, मतलब एक साइड पे हम लोग हिंज्ड रखते हैं और दूसरी साइड पे हम लोग रोलर रखते हैं। रोलर सपोर्ट से उसे सपोर्ट किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमारा वेदर चेंज होगा या हमारी समर्स आते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये एक तरफ से इसका मोशन हम अलाउ कर सकें, नहीं तो हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें हिंज पॉइंट पर, तो हिंज पॉइंट पर आपको पता है कि दो रिएक्शंस होते हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है और एक हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है। और अगर हम बात करें रोलर सपोर्ट पे तो यहां पर सिर्फ एक रिएक्शन होगा, दैट इज वर्टिकल। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस या टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस हमारे पास जो आ गए 3 आ गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे पास जो अननोन आ गए वो आ गए 3, और m नंबर ऑफ अननोन है। ठीक है, या m नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो m नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल अननोन कितने आ जाएंगे m+3। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास आ गए m+3। ठीक है, और जब भी हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट्स अप्लाई करते हैं तो आपको ये चीज पता है ऑलरेडी कि जब हम एनालिसिस करते हैं अपने ट्रसेस का, ठीक है, तो उसमें हम लोग 2 मेथड लगाते हैं, एक होता है मेथड ऑफ सेक्शंस और एक होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो जब भी हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट्स लगाते हैं तो हमारे पास 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, एक होती है समेशन fx बराबर 0, एक होती है समेशन fy बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। और हर जॉइंट पर 2 इक्वेशन, और टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स है मेरे पास j, और हर जॉइंट पे 2 इक्वेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो गई? 2j। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस हो गई 2j। अब यहां पर ये हो गई नंबर ऑफ इक्वेशंस, और अभी मैंने क्या डिटरमाइन किया था? नंबर ऑफ अननोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन्स मेरे पास कितने हो गए? m+3, m+3 नंबर ऑफ अननोन्स, और ये किसके बराबर हो जाएंगे? 2j के बराबर, जो कि है मेरी नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशंस, क्योंकि यही क्या है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट। यही क्या है आपका?
स्टैटिकली डिटर्मिनेट कंडीशन। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें ऑब्टेन होता है m+3 इज इक्वल टू 2j। अब यहां पर तीन कंडीशन होती है, इफ m+3 इज इक्वल टू 2j या m इज इक्वल टू 2j-3, इसको हम कहते हैं परफेक्ट ट्रस्ट, इसको हम कहते हैं परफेक्ट ट्रस्ट। और अगर m लेस देन है 2j-3 से, तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल ट्रस्ट, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल ट्रस्ट। और अगर m इज ग्रेटर देन 2j-3, इसको हम कहते हैं स्टेबल ट्रस्ट, बट इट इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। ये हमारा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता है, या इसको हम ओवर रिजिड भी बोल देते हैं, ओवर रिजिड ट्रस्ट भी इसको हम बोल देते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके के और लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैगज़ोन को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपके पास आती है, मतलब हम अपलोड करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास वो आ सके। और प्रीमियम कोर्सेज के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।